एमसीएल में हमेशा हम ये बोलते हैं कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका एक्सपीरियंस इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या आप एक रियल एंटरप्रेनर, एक रियल उद्योजक बन सकते हो? बिकॉज जब आपको एक रियल एंटरप्रेनर बनना है तो आपके सामने बहुत कठिनाइयां आएंगी, बहुत चैलेंजेस आएंगे। बिकॉज के एक तालुका में एक 5,000 करोड़ की कंपनी बनाना इतना आसान नहीं है, और वही हमारा लक्ष्य है। अभी तो चलिए बुलाते हैं ऐसे इंसान को कि अगर आपको लगता है कि ये लक्ष्य इन्होंने अभी रखा है, तो ऐसे नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 15 साल से इनका लक्ष्य फिक्स है और वो वही लक्ष्य के ऊपर काम कर रहे हैं। लक्ष्य एकदम सिंपल है कि दुनिया में नंबर 1 कंपनी एमसीएल ये ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। और वो क्यों बनेगी? वो इसलिए कि अगर पूरे दुनिया को, मानवता को कोड रेड से अगर सेव कर सकते हैं तो वो एमसीएल ही है। बिकॉज वी हैव गॉट दी सोल्यूशन फॉर होल वर्ल्ड। तो चलिए बुलाते हैं हमारे एमसीएल के ऐसे ही करता धरता एमडी एंड सीईओ डॉक्टर श्याम सर। थैंक यू। थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम गुलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रखें। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों, जब कोई भी काम करना हो तो बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं, ये काम हमें कौन सी दिशा में लेके जा रहा है, किस दिशा में हम जा रहे हैं, वो अंत में ये काम करने के बाद वो कौन सा लक्ष्य है जो हम हासिल करेंगे। अभी ये समझना बहुत ही आसान है। स्कूल में जैसे बच्चे स्कूल में 10वीं तक जो पढ़ते हैं, तो उनके मन में, उनके माँ बाप के मन में ये बहुत सिंपल क्लैरिटी होती है कि हमें स्कूल में क्यों जाना चाहिए। अभी स्कूल में 10वीं तक इसलिए पढ़ना चाहिए कि इससे ना कि बच्चा, हमारे स्टूडेंट सिर्फ वो पढ़ लिख सकते हैं, लेकिन उनको अलग अलग विषय उनको पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। तो उनको समझता है कि उनकी रुचि किसमें है, उनका इंटरेस्ट किसमें है, और ऐसी चीज के साथ फिर वो अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, इस स्कूल में बच्चों को तरह तरह के खेल सिखाए जाते हैं। तो हो सकता है किसी खेल में उनका कुछ विशेष नैपुण्य हो, एक्सपर्टीज हो, और उसको वो अपना करियर बना सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं देश के लिए। तो 10वीं तक बच्चों को ये तो समझ में आता है कि मुझे करना क्या है। मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे वकील बनना है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। और उसके हिसाब से फिर 11वीं 12वीं में वो पढ़ाई करते हैं। जिस जो करियर भी वो सिलेक्ट करते हैं, उसके लिए जो सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी जो संस्था है, वहां वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। और ऐसी सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट जो संस्थाएं भारत में है, उसके लिए होता है एंट्रेंस। तो वो एंट्रेंस के लिए पूरे 2 साल पढ़ाई करते हैं मन लगाकर। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि वो 1 साल और ज्यादा छुट्टी लेके पढ़ाई करते, तो ऑलमोस्ट 3 साल तक पढ़ाई करते हैं और बाद में फिर उनको एडमिशन मिलता है। लेकिन एक बार वो एडमिशन मिल जाए उस संस्था में, तो उनका करियर सेट हो जाता है। अगर आप इंजीनियर हो तो 4 साल लगते हैं आपको ग्रेजुएट बनने में। अगर आप डॉक्टर ही मेडिकल में जा रहे हो तो 4.5 साल लगते हैं ग्रेजुएशन पूरा करने के लिए। उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप, तो 5.5 साल के बाद आप डॉक्टर बनते हैं। लेकिन आजकल ये सभी विद्यार्थी सिर्फ ग्रेजुएट नहीं होते, तो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं मैक्सिमम। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी 2 से 3 साल लग सकते हैं। तो इतने साल पढ़ाई करने के बाद वो ये इतनी मेहनत करते हैं। इसका कारण यह है कि उनको पता होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी सब पढ़ाई करने के बाद मैं बहुत अच्छी पोजीशन पे रहूंगा, पूरी जिंदगी एक अच्छे रिस्पेक्ट के साथ मैं इस सोसाइटी में अपना जीवन व्यतीत करूंगा। जो मुझे अच्छा लगता है वो काम करके मैं कंट्रीब्यूट करूंगा। मैं कस्टमर्स को, लोगों को इसके मैं मेरी सेवा दूंगा। इसके साथ मुझे अच्छे पैसे भी मिलेंगे, जिसकी वजह से मैं अपना घर का, अपने माँ बाप का ख्याल रख सकता हूँ, अच्छी गृहस्थी कर सकता हूँ। तो ये क्लैरिटी, ये जो हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें जो स्पष्टता होनी चाहिए, उसका ये फायदा होता है कि हम दिल लगाकर वो काम करते हैं। और ये पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें कुछ चीजें होती है, कुछ मूल तत्व होते हैं। और उस मूल तत्वों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूल तत्व या फाउंडेशन है, वो है विद्यार्थी और अध्यापक, इनका रिश्ता। विद्यार्थी जब ऐसे इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो उन्हें पता होता है कि ये जो अध्यापक है, ये जो शिक्षक है जो मुझे पढ़ा रहे हैं,
ये बहुत काफी नॉलेज रखते हैं, जो मेरे सिलेबस में है, जो मेरी किताब में है, जो मुझे पढ़ना चाहिए, उससे कहीं ज्यादा नॉलेज इनको है, कहीं ज्यादा पढ़ाई उन्होंने की है। लेकिन इतना ही नहीं, इन्होंने सिर्फ पढ़ाई नहीं की है, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकल में बहुत सारा काम भी किया है। और इसके लिए ये जो भी कहेंगे वो बहुत ही सही होगा, और मुझे उसके ऊपर काम करना है। अध्यापक भी होते हैं, उन्होंने इतने साल के बाद पढ़ाई करने सिखाने के बाद उनको पता होता है कि कोई भी विद्यार्थी कितना उसमें गहरा इंटरेस्ट ले रहा है, कौन आगे जाके इसमें अच्छा काम कर सकता है। और बहुत बार इन दोनों का जो डिस्कशन होता है ना, इन दोनों का डिस्कशन सिलेबस के लिए सीमित नहीं होता। सिर्फ वो जानना चाहते हैं, वो सिखाते हैं बच्चों को कि एक्चुअली उस चीज को किस तरह से उसमें एक्सपर्टीज या उसकी जो नॉलेज को उसको वो हासिल करें। यानी एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा उसके लिए पढ़ाई करना, यहां तक कि उनका डिस्कशन नहीं होता। तो उस सब्जेक्ट को लेकर उनका डिस्कशन होता है, डिटेल डिस्कशन होता है। और इन सभी एजुकेशन के सिस्टम होगा। दोस्तों, ये ऐसी संस्था बनाने वाले जो लोग होते हैं, जो फाउंडर होते हैं, वो एक विजन और मिशन के साथ ये संस्था बनाते हैं, एक सोच के साथ इस संस्था को चलाते हैं। उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक डिसिप्लिन होता है, एक कल्चर होता है। और इस कल्चर, ऐसी जो संस्था है, ये बच्चों को सिर्फ डिग्री नहीं पढ़ाती, ये बच्चों को सिर्फ ग्रेजुएट नहीं करती, तो उनका चारित्र निर्माण करती। और ऐसी संस्थाओं से जब बच्चे पढ़ के निकल आते हैं, तो एक अलग ही इंसान, एक व्यक्ति बन के वो आते हैं। दोस्तों, अभी ये इन्हीं सभी डिग्रियों में जो भी उनका अभ्यासक्रम होता है, शेड्यूल होता है, ये सब कुछ जो होता है, कोर्स जो होता है, वो इस तरह से तैयार किया जाता है कि आप एक बार डिग्री पूरी करने के बाद आप स्वयं पूर्ण बने, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति बने कि जो उस शिक्षा को, उस सब्जेक्ट में एक अच्छी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको प्रैक्टिस करें जिंदगी भर। लेकिन हम जब पढ़ाई करते हैं तो बहुत बार ऐसा लगता है कि मैं इसके लिए तो आया ही नहीं, ये मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है। हम जब ग्रेजुएशन करते हैं तो हमें लगता ही नहीं कि ये क्यों डाला है इसमें। लेकिन जिन्होंने वो शेड्यूल तैयार किया होता है, वो पूरा अभ्यासक्रम तैयार किया होता है, सिलेबस तैयार किया होता है, उनको पूरा पता है कि आपको आने वाले दिनों में किस किस की जरूरत है, और उस तरह से करते हैं। अभी मैंने भी अपना मेडिकल किया, भारत के सबसे वन ऑफ द बेस्ट जो इंस्टीट्यूट है, वहां से मैंने मेडिकल किया। और मेरा पहला दिन एग्जैक्टली वैसे था जैसा आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस नाम की मूवी में देखा। इस जो चित्र आप देख रहे हैं, वैसे पहले दिन जब मैं कॉलेज गया, तब सुबह डीन का एड्रेस था, और डीन के एड्रेस के बाद हम सबको एक्चुअली एनाटॉमी हॉल में लेके गए। और जिस एनाटॉमी हॉल में ऐसे कैडावर, जिसे हम कहते हैं, डेड बॉडीज थे, और वहां डिसेक्शन करना था, ऐसी हमारी एक्चुअली शुरुआत हुई पहले दिन। और एनाटॉमी थी, फिजियोलॉजी थे। और मैं बहुत ही उत्साहित था कि ये होने के बाद, यानी मैं अभी डॉक्टर बनूंगा, तो मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, मैं मरीज देखूंगा, कितना अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं जिस संस्था से मैंने ये पढ़ाई की है, वो संस्था केएम हॉस्पिटल, भारत के वन ऑफ द एकदम मशहूर ऐसे हॉस्पिटल है। वहां केएम के कई सारे डिपार्टमेंट इतने मशहूर है कि भारत के कई कोने से मरीज आते हैं और अच्छे होके ठीक ठाक होके जाते हैं। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड था। लेकिन हमारे एमबीबीएस के 3 साल की डिग्री होती है, और हमारा एक एकेडमिक ईयर, यानी एक कैलेंडर के 1.5 साल, यानी 1.5 साल के ऐसे होते हैं, तो 4.5 साल का होता है। और पहले साल, यानी पहले एकेडमिक ईयर में, पहले 1.5 साल में हमको बिल्कुल वार्ड में लेके नहीं जाते, बिल्कुल नहीं। दूसरे साल के बाद हमें वार्ड में लेके जाते हैं, पेशेंट दिखाते हैं, और वो सब काम हम करते हैं। और मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों क्यों नहीं हमें वो वार्ड में, हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, मरीजों को दिखाते हैं, क्योंकि मुझे उसमें ही इंटरेस्ट है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते थे उसमें कि जो सब्जेक्ट मुझे लगता था कि कुछ जरूरत ही नहीं मुझे पढ़ने की। जैसे बायोकेमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर में बायोकेमिस्ट्री था। अभी बायोकेमिस्ट्री ने क्या, तो एक्चुअल केमिस्ट्री, हमारे बदन में, हमारे शरीर में लिपिड होता है, फैट, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उसका स्ट्रक्चर, एटीपी का स्ट्रक्चर, हार्मोन्स का स्ट्रक्चर, मुझे लगता है क्यों पढ़ने का। जिसको इंटरेस्ट है वो करे, वो स्पेशलाइजेशन करे इसमें। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी यानी हर एक टिश्यू, हर एक चीज का, उसमें कौन से सेल होते हैं, उनकी क्या रचना थी, वो पढ़ना होता है। खून के बारे में, उसमें कौन से पेशी होती है, उसके बारे में पढ़ना होता है। और मुझे लगता था कि क्या जरूरत थी इस सब करने की। अगर किसी को हाँ पैथोलॉजिस्ट बनना तो वो करे, लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था मरीजों में और उनके उपचार में, उनको ट्रीटमेंट करने के लिए एज ए डॉक्टर करके। लेकिन दोस्तों, जैसे मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, जैसे मैंने इंटर्नशिप पूरा किया, और जैसे मैंने प्रैक्टिस की, तब मुझे पता चला
कि ये विषय इतने जरूरी है, इतने बेसिक है कि पूरी जिंदगी भर अगर आपको अच्छे डॉक्टर करके प्रैक्टिस करना है तो ये बेसिक है, फाउंडेशन है। अगर डायबिटीज आपको अच्छी तरह से पेशेंट का जानना है और उसको सही करना है तो आपको बायोकेमिस्ट्री समझना चाहिए, समझना चाहिए कैसे हार्मोन काम करते हैं, क्या करता है वो शुगर। अगर आज के जो इन्फेक्शन है, यानी डेंगू मलेरिया से लेके ये कोरोना एड्स तक, ये सभी जो पैथोजेंस है, वायरस हो सकता है और कोई हो सकता है, कि वो कैसे काम करते हैं, कौन से आपके टिश्यू में जाते हैं, ब्लड में क्या करते हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट यही वो चीजें होती है कि जिसकी वजह से फिर हम सिर्फ मरीजों को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन इसके ऊपर अगर वैक्सीन लानी है, लॉन्ग टर्म कोई ट्रीटमेंट करना है, तो ये कितना बेसिक होता है। तो दोस्तों वैसे ही कोई भी डिग्री में जब हम काम करते हैं ना, तब जब काम करते हैं तब हमें समझ में नहीं आता कि उसकी जरूरत क्या है, लेकिन तब समझ में आती है बहुत अच्छी तरह से जब हम एक्चुअल प्रैक्टिस करते हैं। और स्पेशली जब हम अपने जीवन में उसी करियर को लेके जब कोई चैलेंजेस फेस करते हैं ना, तब और ज्यादा उसकी कीमत हमें समझती है, उसका इंपॉर्टेंस हमें पता चलता है। इनफैक्ट ये पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है, ये पूरा एजुकेशन सिस्टम का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। तो एजुकेशन सिस्टम आप सभी ने अभी पढ़ाई की, तो किसी भी एजुकेशन सिस्टम का कहीं भी उद्देश्य ये नहीं होता कि आपको फैक्ट के बारे में बताए, आपको बताए कि हृदय कैसे काम करता है, ये मशीन कैसे काम करती है, फैक्ट्स के बारे में बताने बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम का उद्देश्य नहीं होता। उद्देश्य होता है कि आप इन चीजों को समझे, आप इन चीजों को समझे और फिर वो सोचने का तरीका डेवलप करें। इन चीजों को समझ के आप सोचने का तरीका डेवलप करें, सोचने की आदत आप में डाले, वो एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम का उद्देश्य होता है, मकसद होता है। और दोस्तों एमसीएल में भी, इस एमसीएल संस्था में जब आप आए हैं, आपका भी एक करियर है। आप अपने अपने तहसील के सस्टेनेबिलिटी स्टार्टअप, इस स्टार्टअप के प्रमोटर है, फाउंडर है आप। और ये स्टार्टअप क्या करने वाली है, तो ये स्टार्टअप हमारे तहसील में, हमारे यहाँ पर्यावरण, हमारे लोग, इनके लिए काम करने वाली, इनके लिए काम करके हमारा पहला पड़ाव क्या है, हमारा ग्रेजुएशन क्या है इसमें, तो हमें 10,000 करोड़ की कंपनी बनानी है। आगे के 3 साल में हमें 10,000 करोड़ के वैल्यूएशन की कंपनी बनानी है। ये हुआ हमारा ग्रेजुएशन। और हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन क्या होगा, उसके आगे क्या होगा, तो उसके आगे आपको अपने तहसील में जितने भी रिसोर्सेस है उसको महत्तम, मैक्सिमम, ऑप्टिमम लेवल पे उसको, उसका विकास करना है, उसको डेवलप करना है। और हमारे देश में यह हर तहसील में कम से कम 50,000 करोड़ की कंपनी बनेगी जब हम हमारे सभी रिसोर्सेज को अच्छी तरह से उसका उपयोग करें। और हो सकता है कुछ तहसील ऐसे हो कि जो 80,000, 90,000, 1,000 करोड़ के वैल्यूएशन तक जाए। और मैं क्यों बोल सकता हूं आपको, क्यों ये समझ सकता हूं कि हर तहसील में 50,000 की करोड़ की कंपनी हम कर सकते हैं। क्यों मैं ऐसा कह सकता हूं कि हमें हर तहसील को आगे 3 साल में एक 10,000 करोड़ की स्टार्टअप तैयार करनी है। क्यों, क्योंकि हमारे सभी का, हम सभी जो पैदा हुए हैं, हम सभी लोगों का जो जन्म हुआ है वो दुनिया के सबसे अमीर देश में हुआ है। आज हमारे देश में जितने भी रिसोर्सेस है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। अगर आप, मैं, हम सभी लोग अगर अमेरिका में होते थे तो मैं ये नहीं बात कर सकता था। अगर हम सभी लोग चीन में होते थे या यूरोप के कोई भी देश में होते थे तो मैं ये बात नहीं कर सकता था। मैं नहीं ये बोल सकता था कि हम 3 महीने में, 3 साल में ऐसा ग्रेजुएशन कर सकते हैं और 10,000 करोड़ की कंपनी बना सकते हैं। वहां नहीं बना सकते, लेकिन हमारे देश में ये मैं बोल सकता हूं, इतनी सारी चीजें निर्माण कर सकते हैं जिसका रॉ मटेरियल हमारा किसान तैयार करेगा। सभी चीजों का रॉ मटेरियल किसानों से ही, खेती से ही आएगा, और किसी के पास ऐसी खेती ही नहीं है। आज ये सभी लोग जो भी चीजें तैयार कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं, उनके पास वो रॉ मटेरियल नहीं है खेतों का। इसलिए वो रॉ मटेरियल के लिए क्रूड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रूड ऑयल से जो पेट्रोकेमिकल आता है, उस पेट्रोकेमिकल से सब कुछ बना रहे हैं, जूते से लेके, कपड़े से लेके, सब कुछ, फर्टिलाइजर तक। दोस्तों ये कारण है कि हम अपने देश में हर तहसील में ये कंपनी बना सकते हैं। इतनी रिसोर्सेस आज हमारे पास है। और जहां तक स्टार्टअप का सवाल है, स्टार्टअप की स्टोरी है, दुनिया की कोई भी कंपनी आप देखिए, आज भले ही वो कंपनी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि जिसमें कंपनी छोटी होती है, स्टार्टअप होती है, और ये कंपनी कोई ना कोई एक प्रोडक्ट या सर्विस लेके शुरुआत करती है। अभी ये किसी भी स्टार्टअप की कैसा इतिहास होता है, कैसी स्टोरी होती है, तो वो एक हाइपोथेसिस लेके करके आते हैं, एक संकल्पना लेके आते हैं,
और उसके बाद एक लैब के लेवल पे या प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के लेवल पे करके दिखा दे, छोटे लेवल। और बाद में फिर उनको एक पैसा प्रोजेक्ट करना होता है कि जिस प्रोजेक्ट में फिर वो बिजनेस लेवल का, यानी वो प्रोडक्ट को एस्टेब्लिश करे। एस्टेब्लिश करने की भी जरूरत है, प्रोडक्ट को सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करे, प्रोडक्ट तैयार करे, कस्टमर्स को दिखाए, कस्टमर की जरूरतों को पूरा करे, कस्टमर उसके लिए पैसे दे, बस इतना ही। हर स्टार्टअप की कहानी सिर्फ यहां तक होती है कि एक प्रोजेक्ट जिसके साथ आप अपना प्रोडक्ट, आप अपनी सर्विस, आप मार्केट में एस्टेब्लिश कर सकते हो, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, बस इतना ही। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब 50 जगह पे ये प्रोजेक्ट करने होते हैं ना, तो कौन करता है वो? तो वो करते हैं एक्सपर्ट्स। एक एक जगह पे होते हो इंजीनियर्स, एमबीएस, जो 50 जगह पे जाएंगे और करेंगे, क्योंकि एक जगह पे वो सीखेंगे क्या है और बाद में 50 जगह पे करेंगे। और दूसरे होते हैं इन्वेस्टर्स। तो किसी भी कंपनी को जब बड़े करते हैं इस एक प्रोजेक्ट के बाद, वो होते हैं इन्वेस्टर और एक्सपर्ट्स। और यही इंजीनियर्स फिर हर जगह जाके वो काम करते हैं। इनफैक्ट आगे की स्टोरी में जो प्रमोटर होते हैं ना, वो ज्यादा इंटरेस्ट, ज्यादा वो उसमें वक्त नहीं डालते। रिसर्च डेवलपमेंट में भी अगर आप देखोगे तो उसमें एक टीम तैयार होती है, जिसमें सभी रिसर्चर्स आते हैं, फिर वो काम करते हैं कि कैसे प्रोडक्ट को डेवलप करें, कैसे उसका प्रमोशन करें, कैसे उसकी पैकेजिंग करें, इस सब के ऊपर वो एक्सपर्ट्स काम करते हैं। और फाउंडर फाउंडर क्या करते हैं? फाउंडर और इन्वेस्टर, बस। और ये कंपनी कहां जा सकती है? ये कंपनी उतनी बड़ी बन सकती है जितना बड़ा पोटेंशियल आपके प्रोडक्ट है या सर्विस का हो। तो किसी भी स्टार्टअप स्टोरी में, इनफैक्ट अनेक बड़ी कंपनी आप देखोगे तो उसमें सीईओ भी वो प्रमोटर नहीं होते, वो किसी को सीईओ बनाते हैं, वो फिर अपना संभालते हैं, ये अपने इन्वेस्टर के साथ बहुत आराम से जिंदगी बिताते हैं। दोस्तों, अगर ये सभी जो कंपनियां है ना, ये सभी कंपनियां एक्चुअली सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विस बेस के ऊपर काम करते हैं, और उनका एक ही मोटिव होता है, वो है प्रॉफिट। बस इसको लेके बिजनेस करना और बहुत सारा पैसा लगा। तो बाद में इन्वेस्टर और वो लोग मिलकर सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर ध्यान देते कि कैसे हम प्रॉफिट बढ़ाए, क्या करें, बस इतना ही, बिजनेस बढ़ाए। और इसमें, इस पूरे स्टोरी में, इस पूरे कहानी में सोसाइटी कहाँ है? इस पूरे कहानी में पर्यावरण कहाँ है? तो कोई सोचता ही नहीं है पर्यावरण के बारे में, लोगों के बारे में, समाज के बारे में कोई नहीं सोचता, ना उनका कोई प्लान होता है इसके बारे में। हाँ, बहुत बड़ी कंपनी बनने के बाद वो हो सकता है कि कुछ पैसे वगैरह उनके लिए रखे, पर उनके पूरे प्लानिंग में, थिंकिंग में ऐसा कुछ होता ही नहीं। सोसाइटी, पर्यावरण, लोग। हमारी बात करें ना, एमसीएल ने ऑलरेडी इस स्टेज को कब का पार कर चुके हैं। एमसीएल ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट्स लगाने के बाद ये सब चल रहा है। अभी हमने एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया है जिस प्रोडक्ट की पूरी दुनिया में जरूरत है। ये डिसरप्शन है। ये एमसीएल कुकिंग सिस्टम जो है वो पूरी दुनिया को, हर देश में से जरूरत है एलपीजी, नेचुरल गैस को रिप्लेस करने के लिए। और ये ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि अभी चलेगा और फिर 10 15 20 साल के बाद शायद कुछ आएगा। ये हमेशा के लिए चलता रहेगा। ये दुनिया बचाने वाला कार्बन न्यूट्रल नहीं, कार्बन निगेटिव ऐसा फ्यूल है। तो हमने वो पड़ाव कब का पार कर चुके हैं, और उस पर नेक्स्ट है एमकोल। दोस्तों, एमकोल तो ऐसी चीज है ना कि एमकोल के कंपैरिजन में दूसरा कोई प्रोडक्ट मुझे समझता ही नहीं। किसी भी प्रोडक्ट के साथ आप इसकी तुलना ही नहीं कर सकते। मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता हूं कि ये एमकोल सोने जैसा है। सोने से बहुत बेहतर है। एक बार आपने सोना बेचा तो सोना हमेशा के लिए उनके घर में रहता है। एमकोल लेने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद, खत्म होने के बाद फिर से लगेगा। जितना एमकोल बेच सकते हैं, जितना धंधा बिजनेस एमकोल के साथ कर सकते हैं, वो कोई प्रोडक्ट नहीं है। मैं इसकी तुलना क्रूड ऑयल के साथ भी नहीं कर सकता। वो क्रूड ऑयल पूरी दुनिया को भी बर्बाद कर रहा है। यानी एमकोल जैसा प्रोडक्ट नहीं है। हमारे जगह पे अगर आज कोई भी प्रमोटर होते हैं, लवेश सर, प्राची मैडम, मैं, मंगेश सर, हम सभी लोग जो होते हैं ना, हमारा काम क्या होता है? अदरवाइज कोई भी दूसरे प्रमोटर हो तो क्या करते थे? ये होने के बाद किसी भी इन्वेस्टर्स के साथ बैठ के उनको बोलते कि हमें इस 500 जगह पे, इस 1000 जगह पे हमें प्रोजेक्ट लगाने। और दोस्तों, अगर 500 प्रोजेक्ट एमकोल के लगते हैं ना, अब इन्वेस्टर और हम बैठते और 500 प्रोजेक्ट लगाते। और कौन लगाता? एक्सपर्ट्स लगाते। इंजीनियर्स आते हैं, वो काम अपना करते हैं, एमबीए आते हैं, वो अपना काम करते हैं। इन्वेस्टर हम आराम से बैठ जगह पर बैठ के वो प्रोजेक्ट लगाते हैं। और वो प्रोजेक्ट, 500 प्रोजेक्ट का माल बेचने के लिए सिर्फ 5 कंपनियां काफी है, सिर्फ 5 कस्टमर्स जो हमेशा के लिए उस 500 कंपनियों का माल लेते रहेंगे। मुझे लगता है अब तक आपको भी ये पता है कि क्या जरूरत इस कोल की है, लेकिन नहीं कर रहे हम।
बाकी कोई भी प्रमोटर होता तो बस यही करता, और नहीं इस झंझट में पड़ता कि सब सिखाओ, लोगों को सिखाओ, उनको ट्रेन करो, उनके पीछे जाओ, उनको बताओ कि आप सीखो सीखो करो करो। कौन करेगा ये? लेकिन हम कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य अलग है। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा मिशन है कि हमें इस दुनिया को फिर से वो सस्टेनेबिलिटी, ये शाश्वत विकास की ओर लेके जाना है। करोड़ों सालों से ये दुनिया जिस तरह से चल रही है, जिस तरह से हमारी माँ सबका ख्याल रख रही है, छोटे छोटे जीव से लेके हाथी तक, हर जीव का, उस दुनिया को फिर से उस विकास की ओर लेके जाना, ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा मिशन है। किसी प्रोडक्ट के लेके बहुत सारा पैसा बनाना हमारा उद्देश्य है ही नहीं। और इसके लिए हम चाहते हैं कि आप सभी ये काम करने के लिए अपने अपने तहसीलों का, अपने अपनी ग्राम पंचायत और अपने म्युनिसिपल वार्ड का ख्याल रखें। आप सभी को सक्षम करना, आप सभी को ट्रेन करना, आप सभी को वैसे ही सोचने के बाद मौजूद करना, ऐसी हमारी सिस्टम है। यह हमारा उद्देश्य है, ताकि आप फिर अपने इस पर्यावरण का, लोगों का ख्याल रखें। और ये सब जो काम करना है ना, ये काम हमारा, हमारी जो आजादी है वो बिना खोए किसी भी परिस्थिति में हम अपनी आजादी को बिल्कुल मिटने नहीं देंगे। बाकी की कोई भी कंपनी कैसे भी काम करती हो, कोई भी स्टार्टअप, आज के आजू बाजू की स्टार्टअप शुरुआत तो होती है उनके एक स्वतंत्र ऐसी कंपनी की, लेकिन इमीडिएटली वो गुलाम बन जाती है। गुलाम बन जाती है, और गुलामी का प्रोसेस क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। बस गुलाम बन जाती है, और दुनिया फिर पूरी जिंदगी, और ये वो स्टेजेस में ऐसा हो जाता है कि वो प्रमोटर जो होते हैं उनका कुछ स्टेक ही नहीं होता रहता उसमें। सब इन्वेस्टर की कंपनी बन जाती है, पूरा कंट्रोल इन्वेस्टर्स का आता है, भले वो दूसरे देश में बैठे हुए होता, और पूरा कंट्रोल, यानी पूरा धंधा हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, सब कुछ, और उनका फायदा हो रहा है। अभी देखिए ना, कैसे हो सकता है कि ऑनलाइन जुआ खेल रहे सब लोग, हमारे लाखों युवा है, वो उसमें इतना समय दे रहे हैं, पैसे डाल रहे हैं, और वो कंपनी 50,000 करोड़ की कंपनी बन जाती है। और दूसरी तरफ इतने सालों के बाद भी किसानों को यह पता नहीं, किसान साल साल भर मेहनत करेगा, दिन रात मेहनत करेगा, लेकिन उसको पता नहीं कि प्याज का क्या रेट मिलेगा, मुझे क्या होगा, मेरे आलू का क्या होगा, मेरे टमाटर का। कौन सा ऐसा धंधा है, बिजनेस है कि जिसमें हम काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, हमको पता ही नहीं क्या रेट मिलेगा मुझे। और ये परिस्थिति हमारे यहां सामने। तो हमको जो काम करना है ना, हमको उनके लिए काम करना, उनके लिए काम करना। हमें, हम जो भी प्रोडक्ट तैयार करेंगे ना, हमारा किसान क्या करता है ना, वो देखेंगे, उसके हिसाब से करेंगे। और दूसरी बात, कभी भी हम अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं, ऐसा हम काम करेंगे। मुझे लगता है कि एकमेव कंपनी है एमसीएल पूरे दुनिया में जो पहले सोचती है कि हमारे पर्यावरण को किसकी जरूरत है, कौन सी वो चीजें जो पर्यावरण को बर्बाद कर रही है, नुकसान कर रही है, तो उसको रिप्लेस करें। हमारे तहसील में जो किसान जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो खेती कर रहा है, क्या निकल रहा है, उससे क्या प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं, तो चलो वो प्रोडक्ट तैयार करते हैं और उसको बेचते हैं। हमारे तहसील में, हमारे गांव में लोग क्या तैयार कर सकते हैं, चलो उस प्रोडक्ट को तो तैयार करते हैं और उसको बेचते हैं। यानी पहले पर्यावरण, लोग, और उसके बाद में हम सोचते हैं कि प्रोडक्ट क्या है, उसके बाद में हम सोचते हैं कि बाबा प्रोडक्ट क्या करना है और बिजनेस के बारे में करना है। और इसलिए आपको भी अपना लक्ष्य एकदम क्लियर होना चाहिए। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमें आगे के 3 साल में एक 10,000 करोड़ की कंपनी बनानी। कैसे बनानी है? तो हमारे किसान जो भी प्रोड्यूस तैयार कर रहे हैं हमारे तहसीलों में, उसके ऊपर काम करके जो भी उत्पादन तैयार हो गए उसको बेच के, हमारे लोग जो काम कर सकते हैं, जिसके वजह से उनको 100% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है, एक अच्छा इनकम आ सकता है, वो चीजें तैयार करेंगे और बेचेंगे। और 10,000 करोड़ के वैल्यूएशन के लिए बहुत बड़ा काम नहीं करना है, हमें 600 से 800 करोड़ का रेवेन्यू तैयार करना है, ऐसी जगह में, ऐसी तहसीलों में कि जहां ऑलरेडी आज 5,000 करोड़ की जीडीपी तैयार हो रही है, जबकि हमारा जो एवरेज है वो दुनिया के 1/6 है, सिर्फ 15% है। दुनिया का एवरेज 6 गुना है हमसे। यानी जितने लोग तहसील में रहते हैं, तो 30,000 करोड़ की जीडीपी होनी चाहिए, आज हो रही है 5,000 करोड़ की, और हमें करनी है 600 से 800 करोड़ का टर्नओवर। तो ये बिल्कुल कर सकते हैं, और यही हमारा एकदम क्लियर ऐसा लक्ष्य है। और इसलिए आप इस संस्था में जो आए ना, तो आपका एक ग्रेजुएशन है, और ये वो ग्रेजुएशन है कि आपको 3 साल में दुनिया की ऐसी डिग्री हासिल करनी है कि कहीं भी जाओ आप, दुनिया में कहीं भी जाओ, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा जब आप ये डिग्री लेके जाएंगे।
आपके कोई भी सपने हो, आपके वैयक्तिक निजी सपने हो, फैमिली के लिए हो, अपने रिश्तेदारों के लिए, समाज के लिए, सभी सपने पूरे करेंगे, ऐसी वो डिग्री है। और वो डिग्री है 10,000 करोड़ की कंपनी बनाना। दोस्तों, हमारे देश में अगर आप आईएएस हो, आईपीएस हो, मंत्री हो लगे तो, लेकिन अब बाहर के देश में जाओगे ना तो शायद ज्यादा कोई पूछेगा नहीं आपको। लेकिन दुनिया के किसी भी कोने में जाइए आप और बोलिए कि आप बिलियन डॉलर कंपनी के प्रमोटर हो, तो सभी लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे। तो आपको बस यही डिग्री हासिल करनी है आगे के 3 साल में। और इसीलिए वो शेड्यूल तैयार किया है, इसीलिए वो पढ़ाई का शेड्यूल तैयार किया है, जिसमें कई बार आपको लगेगा कि ये मैं क्यों पढ़ रहा हूं, मैं तो इसके लिए आया नहीं, मैं तो आया सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए, मैं सीएनजी के लिए आया, मैं सिर्फ इसके लिए आया हूं। लेकिन वो नहीं है। आपको जब इसमें 10,000 करोड़ की कंपनी और उसके भी आगे जब जाना है, तो इन सभी विषयों की पढ़ाई करनी पड़ेगी। और हमारा हर शेड्यूल, हर काम जो है ना, वो इसी के लिए तैयार किया है। इसी के लिए तैयार किया है कि आप आने वाले दिनों में वो बन जाओ जिसकी हैसियत, जिसका पोटेंशियल हम रखते हैं, हमारे तहसील में है। और इसीलिए कई सारी चीज आपको करने होंगे, और ये कंपलसरी है। आगे के 3 साल में अगर एक ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करनी है, तो कंपलसरी है लोगों से मिलना, लोगों के लिए काम करना। और इसीलिए क्या करना होगा, तो इसीलिए कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी होगी कि जो कभी सुनी नहीं, देखी नहीं, क्या एकदम ऐसा कुछ ऐसा काम नहीं करना, कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ सोचना भी नहीं और काम भी नहीं करना। हमें बस वही काम करना है जो हमने पढ़ा है, सीखा है। हम अपने स्कूल में हमारे जो अध्यापक है, हमारे गुरुजी है, जिन्होंने जो हमको सिखाया है, बस वही काम करना है। बचपन में हमारे माँ बाप ने जो सिखाया, बस वही काम करना है। वही स्कूल का जो डिसिप्लिन होता है ना, बस उसको ही फॉलो करना है। और उसमें है ये अटेंडेंस। जब भी कोई चीज हम आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, ये जो फ्राइडे, हर फ्राइडे हम जो वेबिनार देते हैं, लेक्चर देते हैं, ये बहुत जरूरी लेक्चर्स है, कंपलसरी अटेंड करना चाहिए इसमें। जो नॉलेज हम आपको यहाँ देते हैं ना, आप एमसीएल बाहर कहीं भी जाइए, कहीं भी जाइए, और ये नॉलेज कहीं कोई दे रहा है क्या, कोई बता रहा है क्या, सिखा रहा है क्या, आप देखिए। चाहे वो बायोफ्यूल हो या कोई भी सेक्टर हो, आप जाइए, आपको पता चलेगा। ये जो चीज आप देख रहे हैं, आप कर रहे हैं अभी, मैं 25 साल से कर रहा हूं। और हम तब से कर रहे हैं जब ये डीजल पेट्रोल 20 रुपए था। हम तब से कर रहे हैं जब भारत को बिल्कुल किसी को भी ऐसा लग नहीं था, ऐसा लगा नहीं था कि क्लाइमेट चेंज भारत के ऊपर आएगा। उन दिनों ऐसी सोच थी कि ये जो चीज है वो हमारे लिए बनी ही नहीं है। ये ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये यूरोपियन कंट्री के लिए है। ये मेडिटेरियन, वो जो समशीतोष्ण जो कटिबंध, उनके लिए है, हमारे लिए नहीं। हम तो उष्ण कटिबंध में है। ऐसे सोचने वाले लोग थे, तब से हम लोग ये काम कर रहे हैं। हर वो चीज जो आज आप कर रहे हो, उससे कई गुना ज्यादा हमने की है। तो इसीलिए ये जो लेक्चर्स है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये अटेंड करना जरूरी है। और ये किसी एक प्रोजेक्ट के बारे में है ही नहीं। अगर आप एमकोल की बात कर रहे हैं, एमसीएनजी की बात कर रहे हैं, तो हर ग्राम पंचायत में ये प्रोजेक्ट लगाना है। लेकिन सिर्फ इसकी बात नहीं है ना, कई सारी चीजें जो हमें करनी है। हमें सर्वसमावेशक मैक्सिमम जो पोटेंशियल हमारे किसानों का, हमें हमारे तहसील का, वो काम करना है। इसलिए हर सब्जेक्ट में काम करना है, हर सब्जेक्ट को पढ़ना है और पढ़ाई करनी है। और मुझे हम सबको, आपको, हमें, आप लोगों को इस सस्टेनेबिलिटी में एक्सपर्ट बनाना है, डॉक्टरेट बनाना है, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरेट बनाना है, ताकि फिर आप अपने गांव का, तहसील का, शहरों का ख्याल रखें। कोई भी ऐसा सीवेज वाटर, जो खराब टॉयलेट का वाटर है ना, वो नहीं जाना चाहिए नदी में। कोई भी ऐसा कचरा है ना, उसके नहीं पहाड़ बनने चाहिए। आपको आपको वो सोचने का तरीका हमें आपको आपसे डेवलप कराना है, ताकि हर कोई चीज, फिर आप देखोगे कि हर सेक्टर में फिर आपको तो दिखाई देगा वो चीज। और उसको कैसे रिप्लेस करें किसानों के प्रोडक्ट के साथ या हमारे लोगों के साथ, वो आप काम करेंगे। ऐसे एक्सपर्ट्स हमें आपको डेवलप करना है, आपको तैयार करना है। और ये करने के लिए आपको कंपलसरी स्कूल के बच्चों के जैसे वो सीखना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, जैसे हम स्कूल में करते आ रहे हैं और ये इंस्टीट्यूट्स में होता है। जो इंस्टीट्यूट में जो एक्सपर्ट्स आपके सामने आते हैं, आपको बताते हैं, बस वैसे ही वो जो कह रहे हैं वो बात कह के, वो बात सुन के, पढ़ाई करके काम करना है, टाइमली होमवर्क करना है, और ऑफ कोर्स टाइम टू टाइम एग्जाम। अभी एग्जाम यानी क्या, एग्जाम में होते हैं मार्क्स, और हमारे यहाँ है नंबर्स। तो टाइम टू टाइम हर महीने
मैंने कितना बिजनेस किया, मेरा रेवेन्यू क्या हुआ, कितने लोगों को मैंने एम्प्लॉयमेंट दी, बस इतना ही है। ये हमारे एग्जाम है जो हर महीने आपको करनी है। सिलेबस क्या? तो सिलेबस तो दोस्तों बहुत सारे सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट है जो हमारे सस्टेनेबिलिटी की राह में जाते, दिशा में जाते। और इन सब्जेक्ट के बारे में, इस सिलेबस के बारे में हमेशा आपको बताता रहूंगा, अपडेट करता रहूंगा, अपग्रेड करता रहूंगा। लेकिन बात करते हैं पासिंग मार्क की। ये 3 साल में क्या हमारे पासिंग के टारगेट है? तो पहला साल का जो हमारा टारगेट है पासिंग, वो है 25 से 50 करोड़ का टर्नओवर। आप करिए, आप एमसीएस से करिए, कुकिंग सिस्टम से करिए, सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्ट के साथ करिए। दूसरा अपना साल है, वो है 200 से 250 करोड़ का टर्नओवर। इसमें एम सीएनजी से लेके बाकी बहुत सारी चीज इसमें आ सकती है। और तीसरा है 600 से लेके 800 करोड़ का टर्नओवर। जैसा मैंने बताया ना दोस्तों कि ये एक्चुअली बहुत ही डुएबल, फिजिबल ऐसा काम है। आज का जो 5,000 का हम देखेंगे तो उससे सिर्फ 10-15% ही हमको सब लोगों के साथ हमें अपने देश में तैयार करना है, ऐसा समझिए आप। लेकिन कई सारे ऐसे सेक्टर्स है जो सुन के आप ताज्जुब, आश्चर्य होगा आपको। जैसे कॉस्मेटिक सेक्टर। दोस्तों आपको अंदाजा नहीं, लेकिन कॉस्मेटिक के नाम पे ये सभी लोग इतना भयंकर केमिकल बेच रहे हैं आज, कि कई सारे लोगों को, कस्टमर्स को स्किन की बीमारियां, बाल की बीमारियां, कैंसर तक हो रहा है। आपको पता है जॉनसन एंड जॉनसन क्यों बंद हुई? जॉनसन एंड जॉनसन वो जो पाउडर, बेबी पाउडर बेच रही थी, उसके वजह से कितने सारे छोटे बच्चों को कैंसर हुआ, कितनी सारे उनके अगेंस्ट केसेस चल रही है दुनिया में। और ऐसी परिस्थिति में जब हम अच्छे प्रोडक्ट्स लेके आएंगे ना, एक बहुत अच्छा काम करेंगे, और इसका पोटेंशियल जब आप देखोगे ना, तो आप हैरान हो जाओगे। और मैं जो बता रहा हूं फिगर्स, ये आपको बहुत ही आसान नजर आएगी इन लोगों के साथ। आपको सिर्फ एक जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या होगा, हमारे लोगों की क्या जरूरत है। ये सब आपको जो पढ़ाओ पास करने हैं हर साल में, आपको ये देखना है कि मेरे लोगों की, हमारे लोगों की जरूरत क्या है, हमारे हमारे तहसील में, हमारे गांव में जो पर्यावरण है उसकी जरूरत क्या है, और उसके हिसाब से प्रोडक्ट तैयार करके हमें ये पास करना है, ये डिग्री हासिल करनी है। और बाद में ये डिग्री कहां से मिलेगी हमें? तो कोई भी हमें ऐसा नहीं चाहिए कि कोई प्राइवेट वैल्यूएशन वाला हमें वैल्यूएशन करके दे रहा है कि आपकी कंपनी 10,000 करोड़ की बन गई। नहीं, हमें ये डिग्री चाहिए प्रॉपर यूनिवर्सिटी से। और हमारे लिए यूनिवर्सिटी क्या है? तो हमारे लिए यूनिवर्सिटी है ये सेंसेक्स, है ये स्टॉक एक्सचेंज। हमारी कंपनी बाकायदा इस सेंसेक्स, इस पे लिस्ट होगी स्टॉक एक्सचेंज में, और हमारे कंपनी का 10,000 करोड़ का वैल्यूएशन है, ये पूरी दुनिया को पता चलेगा। ये हमारी डिग्री है इसमें। और उसके बाद फिर सेकंड फेज आप आराम से करिए। सेकंड फेज में फिर आप गांव के हर इंच जमीन का आप उपयोग कीजिए। हर घर में जो लोग हैं, हमारे स्किल्ड लोग हैं, उनका उपयोग करते, और उससे फिर कई सारे ऐसे उत्पादन हम लोग बना सकते हैं कि जिससे आपके कंपनी का वो जो वैल्यूएशन है, वो जो मैं कह रहा हूं 50,000 करोड़ से ज्यादा हो सकता है। वो हो सकता है क्योंकि इतना पोटेंशियल है हमारा। हम भारत में है, वो भारत की 90% ऑफ द टाइम हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे। वो फिर से करेंगे। आप जैसे ही सेकंड फेज में जाओगे और उसके ऊपर काम करोगे ना, मिलकर अपने आप ये देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण भूमिका होगी अध्यापकों की, टीचर्स की। और इसमें टीचर्स है ना, टीचर्स का रोल मेरा है, हमारे सभी सीनियर नेशनल जो प्राइम कंसल्टेंट है उनका है। ये सभी यही काम करेंगे आपके लिए। और इन सब की जिम्मेदारी अभी पर्सनली मैं लेता हूं। पर्सनली मैं आपको बोलता हूं कि हम हर तहसील की कंपनी को 10,000 करोड़ की कंपनी बनाएंगे, और मिलके हम अपने देश को, अपने राष्ट्र को दुनिया का सबसे महान राष्ट्र बनाएंगे। जय हिंद, जय एमसीएल। तो साथ में मिलके हम भारत को, इंडिया को इस विश्व का सबसे महान राष्ट्र बनाएंगे। ये बात श्याम सर ने और एक बात दोहराई। बट अगर आप देख रहे हैं तो श्याम सर वो इंसान नहीं है कि जो सिर्फ बात करते हैं। आज उन्होंने अपनी शैली में उस महान राष्ट्र का जो रोड मैप है वो भी हमारे सामने रखा। हम फर्स्ट साल क्या करेंगे, हम सेकेंड साल क्या करेंगे, हम आने वाले सालों में क्या करेंगे, इस तरह का रोड मैप देने वाले हैं। शायद भारत में ये सबसे युवा प्रतिभाशाली एक ही लीडर है, एंड दैट इज नन अदर देन डॉक्टर श्याम शिवाजी गोलब सर। सो गुड मॉर्निंग एमसीएल परिवार। और शुक्रवार शाम सर का ट्रेनिंग वेबिनार हमारी सोच पे
एक जोरदार प्रहार। जी हाँ, अगर आपने ध्यान से सुना है तो शिक्षा व्यवस्था को अधोरेखित करते हुए श्याम सर ने हमें आज अलग तरीके से एजुकेट किया है, और ये एजुकेशन हमारे काम आएगा। और एजुकेशन के पीछे की सोच, वही सोच गौरव आनंद जी के बारे में आज प्राचार्य ने हमको बताया कि कैसे एक हायोसिंथ कॉटन की फ्यूजन साड़ी का निर्माण एक इंजीनियर ने किया। तो आप देख रहे हैं, वो गिने चुने लोग होते हैं जो देश के लिए सिर्फ बात नहीं करते, वो अपने अपने स्तर पर एक ऐसा डिसीजन लेते हैं, और इस देश ने मुझे क्या दिया, उसके बदले इस देश को मैं क्या दे सकता हूं, ये सोच से आगे बढ़ते हैं। सोच के देखिएगा, एमसीएल वो सोच है। और ऐसी सोच रखने वाले हमारे सारे सीनियर कंसल्टेंट्स, बीडीएस, हमारे एमबीएस, एमवीपी, चैनल पार्टनर्स एंड ऑल हु बिलीव्स इन एमसीएल विजन मिशन, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस सोच को सुनने के लिए आप बार बार यहाँ पे आते हो। मैं आपको आह्वान करूंगा, इस सोच को आज जो भी आज लोग सुन रहे हैं ना, मैं उनको आह्वान करूंगा कि अगले अगले फ्राइडे को वो अपने साथ में और एक इंसान को लेके आए और उसको बताए कि ये सोच सुनिए, ये सोच के पीछे का विचार सुनिए और एक्शन प्लान सुनिए। और ये ऐसे ही हम दिए से दिए प्रज्वलित करके हमारी विचारधारा को आगे लेके जाएंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अगली बार आप हर एक और एक इंसान, अपने साथ एक एक इंसान को जोड़ के ये विचार को सुनेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एमसीएल इंडिया परिवार। मैं बड़े शान से फक्र से कहूंगा कि जी हाँ, हम सबको इस देश की मिट्टी का वास्ता है, और एमसीएल ही सही मायने में सुजलाम सुफलाम भारत का रास्ता है। जय हिंद, जय एमसीएल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर लवेश सर। एंड दोस्तों, मैं फिर एक बार आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि चैट बॉक्स में जो लिंक आप लोगों को साथ शेयर की गई है, उस लिंक के ऊपर जाकर आपका फीडबैक हमारे साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा प्राची मैडम का, जिन्होंने आज गौरव आनंद जी की स्टोरी हमें बताई और हम कठिनाइयों में भी किस तरह से रास्ता ढूंढ सकते हैं और लोगों के लिए, पर्यावरण के लिए काम कर सकते हैं, ये बताया। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। चलिए शुक्रिया अदा करते हैं हम डॉक्टर श्याम सर का, जिन्होंने आज हमें बताया कि जो 3P है, प्लैनेट, पीपल एंड प्रॉफिट, इनका महत्व क्या है और किस प्रकार से हम इन 3P के लिए काम कर सकते हैं, और ये करते करते हम किस प्रकार से हर तहसील को हमारी एक अर्थव्यवस्था का मजबूत हिस्सा बना सकते हैं। दोस्तों, आने वाले कल में हमारे तहसील की हर वो कंपनी जब लिस्टिंग होगी, तब हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, तब हमारे हर हाथ को काम मिल जाएगा, तब हम पर्यावरण की रक्षा कर पाएंगे, और इसकी जिम्मेदारी हमारी है, हम सबकी है। और यही सारी बातें सीखने के लिए और हमारे बाकी दोस्तों को भी बताने के लिए ये फ्राइडे वेबिनार्स इतने ही जरूरी है। आज इसका महत्व हमें फिर एक बार अंडरलाइन करके बताया है श्याम सर ने। तो दोस्तों, चलिए अगले शुक्रवार ये फ्राइडे के जो वेबिनार है, जो हमारे ट्रेनिंग सेशंस है, इन ट्रेनिंग सेशंस को हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की जो नैतिक जिम्मेदारी है, इसे हम निभाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच श्याम सर, फिर एक बार फॉर एनलाइटिंग अस, एंड वी कैन गारंटी यू कि अब से हम हर कोई ये सेशंस अटेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। साथ ही साथ हमारे सभी नेशनल सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट, हमारे सभी बीडीएस, हमारे सभी एमपीपी, हमारे चैनल पार्टनर्स, हमारे एमएसएस और हमारे सभी स्टेक होल्डर्स, हमारे सभी जो एमसीएल के साथ में जुड़े हुए लोग हैं, इन सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आप सबके विश्वास के बदौलत ही आज एमसीएल इस मुकाम तक है। और आने वाले दिनों में हम फिर एक बार हमारे इस धरती को सुजलाम सुफलाम बनाएंगे। तो दोस्तों, अगले शुक्रवार ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम मिलेंगे यही इसी वेबिनार में। तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने परिवार का और संपूर्ण एमसीएल परिवार की सेहत का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।